कराने जाओगे, अब बिना रिश्वत के काम शुरू हो जाएगा। दिसंबर के बाद कोई रिश्वत नहीं चलेगी। दिल्ली में रिश्वत बंद कर दी हमने। लोगों का काम बिना पैसे के होता है। जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, राशन कार्ड बनवाना हो, बिजली का कनेक्शन लेना हो, पानी का कनेक्शन लेना हो, दिल्ली में भी बिना के पैसे के काम होता है, पंजाब में भी बिना पैसे के काम होता है। अब दिसंबर के बाद गुजरात में भी बिना पैसे के आपका काम होगा। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, दिल्ली में मैंने कर दी है, वैसे गुजरात में ऐसी व्यवस्था करेंगे, आपको अपना काम कराने के लिए सरकारी दफ्तर में जाना नहीं पड़ेगा। सरकारी अधिकारी आपके घर आके आपका काम करके जाएगा। आप बस फोन कर देना कि मेरे को यह काम कराना है, सरकार से एक अफसर आपके घर आके आपका काम करके जाएगा। करप्शन खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, इतना पैसा बचेगा, इतना पैसा बचेगा। उस पैसे से सबसे पहला काम करेंगे, आपका बिजली बिल जीरो कर देंगे। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दिल्ली में बिजली की बिल इतनी महंगाई हो रही है, घर का खर्चा चलता नहीं लोगों का। तो मैंने और भगवंत मान साहब ने सोचा कि इतना सा काम तो जनता का कर देते हैं, इतनी राहत तो दे देते हैं कि बिजली इतनी महंगी है। दिल्ली में हमने बिजली के बिजली जीरो कर दी, बिजली माफ कर दी। पुराने जितने बिल थे लोगों के, किसी के 70,000 का बकाया था, किसी का 1 लाख का बकाया था, सारा माफ कर दिया पुराना। पंजाब में भी कर दिया भगवंत मान ने। 1 मार्च के बाद से, दिसंबर में हमारी सरकार बनेगी, 1 मार्च के बाद से आपका सबका बिजली का बिल जीरो आया करेगा। मौजूदा बिल भी जीरो आएगा और जो पुराना बकाया पड़ा हुआ है आपका, जो जितना बकाया बिल है वो सारा बकाया बिल भी जीरो होगा। तो 1 मार्च से खूब बिजली इस्तेमाल करो, बिजली का बिल जीरो आएगा। ये मेरे को खूब गालियां दे रहे हैं, आप अखबार में पढ़ते होगे, टीवी में देखते होगे, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री को 5,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। गुजरात के एक एक मंत्री को 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है एक महीने में। मैं अगर जनता को 300 इनको मिर्ची लगती है। जनता को बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलेगी। 1 मार्च के बाद से बिजली मुफ्त हो जाएगी गुजरात के अंदर भी। जितनी मेरी बहनें आई हुई हैं, मैं देख रहा हूं बहुत सारी बहनें हैं, बहनें जरा हाथ उठा के दिखा दें कौन कौन है। बहुत बहनें, माएं, बेटियां सब आई हुई हैं। जिस जिस बहन का, जिस जिस मां का, जिस जिस बेटी का बैंक अकाउंट नहीं है, अपने अकाउंट खुलवा लेना। हर अकाउंट में 18 साल से ऊपर की महिला के हर अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए डालेगी सरकार। और ये मैं सारा हिसाब किताब करके आया हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं, इन लोगों की तरह अनपढ़ नहीं हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं, ईमानदार आदमी हूं, देशभक्त आदमी हूं। जो कहता हूं मैं करता हूं, सोच समझ के बोलता हूं, झूठ नहीं बोलता। तो पूरा हिसाब करके आया हूं। एक एक महिला के अकाउंट में 1,000 रुपए जाएंगे। जिस किसी के घर में 2 महिलाएं, मां है, बेटी है, दोनों 18 साल से ऊपर है, उनको 2,000 रुपए मिलेंगे, 1,000 अलग अलग। जिनके घर में 3 महिलाएं हैं, सास है, बहू है, बेटी है, उनको 3,000 रुपए मिलेंगे, 1,000 रुपए सबके अलग अलग। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये कहते हैं केजरीवाल फ्री में बांट रहा है। अरे केजरीवाल लूट तो नहीं रहा, स्विस बैंक में तो नहीं ले जा रहा पैसे, जनता में ही तो बांट रहा है। मेरी तो जनता है सारी की सारी। हवे तुम्हारे चिंता करवानी जरूरी नहीं, तुम्हारो भाई आवी गयो छे। और मैं गुजरात के 1-2 स्कूल देखने गया, सरकारी स्कूल। इन्होंने इतना बेड़ा गर्क कर रखा है सरकारी स्कूल, कबाड़ खाना बने पड़े हैं सरकारी स्कूल, कोई पढ़ाई नहीं होती, टूटे पड़े हैं। दिल्ली के अंदर भी पहले यही हाल था। दिल्ली में 5 साल के अंदर हमने सारे सरकारी स्कूल इतने शानदार बना दिए, इतने शानदार।
सारे सरकारी स्कूल तोड़ तोड़ के नई बिल्डिंग बना दी, शानदार बिल्डिंग। अब दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट से ज्यादा अच्छे हो गए। दिल्ली के सरकारी स्कूल में मजदूरों के बच्चे, रिक्शे वाले के बच्चे अब डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। सोच के देखो, बहुत बड़ी बात है। एक मजदूर महीने में मुश्किल से 5-6 हजार रुपए कमाता है। अब उसका बेटा इंजीनियर बन के आ जाएगा 4 साल बाद। इंजीनियर की तनख्वाह होती है 3 लाख रुपए महीना। वो इंजीनियर बन के आएगा, अपने बाप के हाथ में 3 लाख रुपए महीना रखेगा, बाप की गरीबी दूर हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? जैसे दिल्ली के अंदर हमने स्कूल ठीक करे, पूरे गुजरात के अंदर नए सरकारी स्कूल खोलेंगे, खूब सारे सरकारी स्कूल। जितने पुराने सरकारी स्कूल हैं सबको तोड़ तोड़ के नया सरकारी स्कूल बनाएंगे। खूब नए टीचर भर्ती करेंगे, खूब नए टीचर भर्ती करेंगे। आपके भी बच्चों को मैं अच्छा शिक्षा दूंगा, अच्छी शिक्षा दूंगा। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को गुंडागर्दी करनी नहीं आती, मेरे को भ्रष्टाचार करना नहीं आता। स्कूल बनाने आते हैं, बच्चों को पढ़ाना आता है। आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा मैं। एक बच्चा मेरे को बता रहा था गुजरात में, बोला मैं अपने नेता के यहां गया अपने इलाके में, मैंने कहा जी हमारा सरकारी स्कूल बहुत खराब है, इसको ठीक करा दो। तो नेता कहता है सरकारी स्कूल में जाने की क्या जरूरत है, प्राइवेट में चले जाओ। वो बच्चा बोला सर हमारे घर में पैसा नहीं है, प्राइवेट में कैसे जाऊं। तो वो नेता कहता है फिर पढ़ने की क्या जरूरत है, मजदूर बन जाओ। ये लोग तुम्हारे बच्चों को मजदूर बनाना चाहते हैं। केजरीवाल तुम्हारे बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाना चाहता है। अगर अपने बच्चों को मजदूर बनाना है, इनको वोट दे देना। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, अच्छा आदमी बनाना है, बड़ा आदमी बनाना है, मेरे को वोट दे देना। आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा मैं। ऐसे स्कूल बना देंगे पूरे गुजरात के अंदर, सरकारी स्कूल। मैं चैलेंज करता हूं, दिल्ली के अंदर आज लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। 4 लाख बच्चों ने पिछले 2-3 साल में 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराए हैं। गुजरात में भी इतने शानदार सरकारी स्कूल बना देंगे, आपको प्राइवेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिसको अपने बच्चे प्राइवेट में भेजने हैं, आज प्राइवेट स्कूल वालों ने गुंडागर्दी मचा रखी है कि नहीं मचा रखी? जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं, जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं बिना। और ये नेता इनके साथ मिले हुए हैं। आधे स्कूल तो नेताओं के हैं, आधे उनके रिश्तेदारों के हैं, और नहीं तो पैसे लेते हैं स्कूल वालों से। हमारी पार्टी ईमानदार पार्टी है। हमारी सरकार बनने के बाद ये सारे प्राइवेट स्कूल वालों के ऑडिट करवाएंगे और किसी को फीस नहीं बढ़ाने देंगे। दिल्ली में 7 साल में किसी प्राइवेट स्कूल वाले को नाजायज फीस नहीं बढ़ाने दी। गुजरात में भी करेंगे। आज अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाए, आप उसको प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हो, छोटी सी बीमारी हो, हजारों रुपए का खर्चा आ जाता है। और थोड़ी सी भगवान ना करे बड़ी बीमारी हो जाए तो जमीन बिक जाती है, जायदाद बिक जाती है, गहने बिक जाते हैं। और फिर भी कोर्ट में ये आया है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन अभी मार्जिन कम है। अभी 94-95 सीट आ रही है। 94-95 नहीं चाहिए, अपने को भारी बहुमत से जीतना है। जीतना है कि नहीं जीतना है? दिल्ली वालों ने 70 में से 67 सीट दी थी, 67 सीट। पंजाब वालों ने 117 में से 92 सीट दी थी, 92। गुजरात वाले तो रिकॉर्ड तोड़ेंगे दिल्ली और पंजाब का। 150 सीट चाहिए कम से कम, 150 सीट दे। होंगी कि नहीं होगी? सरकार बनेगी और भारी बहुमत से बनेगी। लेकिन ये चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। केजरीवाल अकेले नहीं लड़ सकता, भगवंत मान अकेले नहीं लड़ सकता, ईशुदान गढ़वी अकेले नहीं लड़ सकता। यह चुनाव एक एक गुजराती को, 6.5 करोड़ गुजरातियों को यह चुनाव लड़ना पड़ेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने अपने गांव की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।
अपने अपने मोहल्ले की, अपनी अपनी गली की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 50 दिन बच गए, अब अपने को खाना नहीं है, पीना नहीं है, सोना नहीं है, घर घर जाके एक एक वोट, कम से कम 150 सीट आएंगी। अभी मैं जितनी बातें बोलने जा रहा हूं सारे वादे पूरे करने जा रहा हूं मैं, लेकिन चुनाव आप जिता दो, सरकार आप बना दो। दिसंबर में सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद क्या क्या काम करने हैं? सबसे पहला काम करना है भ्रष्टाचार खत्म करना है। करना है कि नहीं करना है? इन्होंने लूट लिया गुजरात को। 27 साल में इन नेताओं ने, इन मंत्रियों ने, इन सब ने मिलके इतने घर बनवा लिए, इतनी प्रॉपर्टी खरीद ली, इतनी जमीनें खरीद ली, इतना पैसा स्विस बैंकों में भेज दिया, इतना पैसा लूट लिया इन लोगों ने। ये सारा पैसा इनसे निकलवाना है, वापस निकलवाना है कि नहीं निकलवाना है? कह रहे हैं सरकार घाटे में चल रही है। अरे काहे की घाटे में चल रही है सरकार? क्यों घाटे में चल रही है सरकार? 2.5 लाख करोड़ का बजट है गुजरात का, 2.5 लाख करोड़ रुपए का हर साल। 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपके गांव में कोई सड़क बनी, कोई स्कूल बना, कोई अस्पताल बना, पानी आया? कुछ नहीं करा इन्होंने 27 साल में। ये पैसा गया कहां? ये सारा पैसा कहां गया? खा गए सारा पैसा। ये पैसा एक एक पैसा निकलवाना है इनसे। ये सारा पैसा इनसे निकलवाएंगे, इनके सारे काले धंधे बंद करेंगे। इन्होंने जितना लूटा था सारा पैसा इनसे वापस लेके आएंगे। दूसरी बात, गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। आम आदमी पार्टी का एक एक नेता कट्टर ईमानदार है। दिसंबर के बाद से भ्रष्टाचार बंद। कोई एमएलए चोरी नहीं करेगा, कोई मंत्री चोरी नहीं करेगा, कोई मुख्यमंत्री चोरी नहीं करेगा, और अगर कोई चोरी करेगा तो जेल जाएगा। भगवंत मान साहब पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। अभी थोड़े दिन पहले इनको पता चला इनका अपना एक मंत्री गड़बड़ कर रहा था। अभी विपक्ष को नहीं पता था, मीडिया को भी नहीं पता था। इनके कान में बात आई, इन्होंने अपने मंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। कभी सुना आपने आज तक? भारत के 75 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। इतनी कट्टर ईमानदार सरकार है, इतनी कट्टर ईमानदार पार्टी है। अपना भी कोई चोरी करेगा बख्शेंगे नहीं उसको। गुजरात का एक एक पैसा आपके ऊपर खर्च होगा, जनता के ऊपर खर्च होगा। अब कोई पैसा स्विस बैंक में नहीं जाएगा, कोई पैसा नेता की जेब में नहीं जाएगा। एक एक पैसा आपके ऊपर खर्च करेंगे। आप अगर किसी सरकारी दफ्तर में